इनफिनिटी चैप्टर बता रहे हैं, इसमें थ्योरी और कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। आज इसमें क्वेश्चन कराएंगे, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दो समीकरण क्रमांक 1 और 2 दिए गए हैं। तो क्रमांक 1 और 2 समीकरण दिया गया है। एक x वाला है और दूसरा क्या होगा, y वाला है। दिए गए हैं, दोनों समीकरण को हल कीजिए और उत्तर दीजिए। दोनों समीकरण को हल करना है, उत्तर देना है। ए में अगर x y से बड़ा होगा तो ए आंसर, और x से y से बड़ा और बराबर होगा तो बी आंसर, और y बड़ा होगा x से तो सी आंसर, और y बड़ा और बराबर होगा x से तो डी आंसर। ई आंसर कौन होगा, जो x और y बराबर हो जाएगा या x और y में संबंध कोई नहीं बताया जा सकता है, वो आंसर ई होगा। तो आइए इसमें मान निकाला जाए। यहाँ पे 17 का स्क्वायर दिया है प्लस 144 भागा 18 बराबर x। तो इसमें x का मान निकालेंगे। जब 17 का स्क्वायर करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। प्लस इससे भाग में है तो 144 को 18 से भाग देंगे तो 8 भाग में कटेगा, और जब इस सब को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा, इसमें एक और जोड़ देंगे तो 297 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 297 आ गया। इसको हल करेंगे और y का मान निकालेंगे। 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676, 26 का स्क्वायर 676। अब माइनस करना है, इसको गुना कर लेंगे तो 18 का ही 18, 18 का 8, हाथ में लगा 1, 18 दूना का 36, 1 37, इतना आ गया। अब इसको लेस कराएंगे तो ये 16 में से 8 जाएगा तो कितना, 8। फिर यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 6 बच गया, और ये तो ये कितना हो जाएगा, 9। अब फिर इसमें से क्या हो जाएगा, एक इधर दे दिया गया तो 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 298 आया। y का मान कितना आया, 298, और यहाँ पे 297। तो 98 ज्यादा है 97 से, तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक से y क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऑप्शन आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ये बड़ा है तो ऑप्शन सी वाला आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है समीकरण 1, आइए फिर दिया है कथन 2, 2 कथन दिया है, एक कथन ये। तो समीकरण इसका मान निकालेंगे तो 12 गुने 4 बट्टा x का पावर 4 बट्टा 7 माइनस 3 गुने 4 बट्टा x का पावर 4 बट्टा 7 बराबर x का पावर 10 बट्टा 7 है। तो इसमें x का मान निकालेंगे। तो इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 4 बट्टा 7, ये गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 गुणे 4 12 चौक 48, ये कितना हो गया 48, ये क्या 4 तिहाई 12। अब फिर ये x का पावर कितना है 10 बट्टा 7, ये उधर अगर चला जाए, ये उधर अगर चला जाए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस कर जाएगा, कितना प्लस 4 बट्टा 7 कर जाएगा। तो इसमें से घटा लेंगे तो ये 6, ये हो जाएगा 3। अब 36 आ गया, कितना आ गया, यह 36 आ गया। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 7 का एलसीएम 7, ये 14, 14 बट्टा 7 कट कर कितना आएगा, x का पावर 2 आ गया। इधर यहाँ पे वर्गमूल कर दे, इसका क्या करेंगे, इस पे रूट कर देंगे तो x बराबर रूट अंडर 36 यानी 6, x का मान इसमें आ गया 6। इस समीकरण को हल करेंगे तो इसको उधर भेज दीजिए तो y का q है, इसको इधर भेजेंगे तो जाकर घटेगा, तो घटेगा तो कितना घटेगा, यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो 6, फिर 9 में से 8 जाएगा तो कितना 1, और 9 में से 7 जाएगा तो 2। ये क्या है, q है, तो अब इसका क्यूब रूट करेंगे, क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। जब इसको हटा देंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 8 9 64, 64 का बेस से फिर गुना करेंगे तो कितना 8। यहाँ पे x का मान आया 6 और y का मान कितना आ गया 8। अब रिलेशन इसके बीच निकालेंगे तो x y से क्या है, कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बड़ा होगा किससे, y बड़ा होगा x से, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। हम अपने चैनल पर जो भी चैप्टर बताते हैं उस चैप्टर का A to Z यानी प्रत्येक टाइप वाइज क्वेश्चन बनाकर अपने चैनल पर डाल देते हैं, तो सभी तरह का क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कैसे बनाना है सीखिए।
कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दो समीकरण क्रमांक 1 और 2 दिया गया है, यानी सवाल 1 है 2 है, ठीक है। और दोनों समीकरणों को हल कीजिए, इसको हल करना है और करने के बाद दोनों समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर दीजिए। उत्तर क्या होगा कि अगर ये इसमें से x का मान और इसमें से y का मान निकालिए, तो x अगर y से बड़ा होगा तो a आंसर, और x y से बड़ा और बराबर होगा तो b आंसर, और फिर x से y से छोटा होगा तो c आंसर देना है, और x y से छोटा और बराबर होगा तो d आंसर देना है। ई एक्स और वाई बराबर होगा तो ई आंसर, कोई भी अगर संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं तब भी ई आंसर देना है। तो चलिए यहाँ पे क्रमांक 1 यानी समीकरण 1 को हल करते हैं और x का मान निकालते हैं। तो x का क्यूब गुने 13 बराबर एक्स स्क्वायर गुने 247 दिया गया है। तो यहाँ 3 पावर है, 2 पावर है, अगर इसको कटाएंगे तो x का पावर 1 आ गया। फिर 13 से अगर कटाएंगे तो 13 का 13, अब बचेगा कितना 117। तो ये 13 को 117 में करेंगे तो 19 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे इधर बचा x का पावर 1 और यहाँ कितना 19, यानी x का मान कितना आ गया 19। अब देखेंगे कि y का मान इसमें कितना आता है। यहाँ पे y का पावर 1/3 गुने 14 बराबर 294 भागा y का पावर 2/3 है, इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में आएगा, तो गुना में आएगा तो जुड़ जाएगा 1/3 और 2/3, दोनों को जोड़ेंगे तो 3/3 हो जाएगा, तो कटकर 1 आएगा। तो इसका मान कितना आ गया y। आइए इसको जाकर काट देगा, इसे 14 से कटाएंगे तो 14 दूना के 28, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 14 दूना के 28, अब बचेगा कितना, यहाँ पे 1 और 14 यानी एक बार में जो कट जाएगा 21 आएगा। यहाँ पे x का मान 19 आ गया और यहाँ पे y का मान 21 आ गया। तो y क्या हो गया, x से बड़ा होगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल के लिए। आइए इस सवाल को बताते हैं। यहाँ पे y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 32 और यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर 2 दे दिया है। तो कह रहा है कि इसमें x और y निकाले। तो अगर इसको हम लिख सकते हैं y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स बराबर 32 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वाला अगर ये मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला x प्लस वाई ये गुने 2 बराबर 32, कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे y प्लस एक्स बराबर 16 और यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर कितना 2, ये सही है, कटेगा तो 2y और 2y का मान कितना 18, ये कट जाएगा तो कितना मान में 9, y आ गया 9, y आ गया 9, तो x किधर उसमें जाकर घट जाएगा तो x कितना आ जाएगा 7, कितना आ गया। अब देखेंगे कि इसमें क्या है, y बड़ा है और x क्या है छोटा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी वाला। इसको बनाते हैं, कह रहा है इसमें भी समीकरण एक ये है और ये y का मान ये दिया गया है, इसको अगर उधर भेजिएगा तो जाकर जुट जाएगा, तो जुटेगा तो ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा फिर 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा x का स्क्वायर, इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा रूट इस पर हो जाएगा और रूट से जब निकलेगा तो कितना 12, x का मान इसमें 12 और ये फिर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा y का मान कितना हो जाएगा, तो ये 13 होगा तो 13 इधर, इसमें भी y क्या हो गया 1 से बड़ा हो गया, ठीक है। आइए इसको बनाते हैं, ये इधर जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 11, आइए इसको करेंगे तो यहाँ पे इधर चल जाएगा तो 121, इसमें फिर रूट होगा और रूट से जब निकलेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस 11। यहाँ पे y क्या हो रहा है, एक बार x से बराबर होगा और एक बार x से कम होगा, क्या होगा यहाँ पे x एक बार क्या होगा बराबर होगा और एक बार कम होगा, तो ऑप्शन बी होगा। तो इस तरह इनइक्वालिटी के सवाल बनते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और उसके बाद जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बोल रहा है कि एनालिसिस नहीं करना है, यानी एग्जाम के बाद उस क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करना है। तो बहुत से लोग जो पढ़ाते हैं वो उसी क्वेश्चन को एनालिसिस कराते हैं, हालांकि यह एक गलत है, क्योंकि
परीक्षा के बाद क्वेश्चन का एनालिसिस स्टूडेंट और टीचर के द्वारा होना चाहिए। इससे पता चलता है कि कौन क्वेश्चन किस लेवल का है और किस तरह कौन सही है या गलत है। तो यह निर्णय गलत है, लेकिन हम अपने चैनल पर उस लेवल के क्वेश्चन को अपने से बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन बनाए हैं। चलिए कुछ इनइक्वालिटी चैप्टर जो है इसको बताए थे, इसमें क्वेश्चन कराए थे, तो कुछ बचा हुआ जो क्वेश्चन है इस वीडियो में करा दे रहे हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दो समीकरण क्रमांक 1 और 2 दिए गए हैं, दोनों समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर दीजिए। यानी 1 और 2 समीकरण दिया गया है और कह रहा है कि इसको हल करना है, इसमें से ए का मान है, इसमें से बी का मान, और फिर उसके बाद इसमें आंसर देना है। अगर ए बी से छोटा होगा तो ए आंसर, ए बी से छोटा और बराबर होगा तो बी आंसर, और सी ए से बी बड़ा होगा तो सी आंसर, और ए से और डी आंसर देना है। ए बी से बड़ा और बराबर होगा तो डी, और ए और बी के बीच में अगर कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाए तो ई आंसर देना है। तो बारी बारी से इसको हल करेंगे और इसमें तुलना करके इसके बीच का मान निकालेंगे। अगर यहाँ से a का स्क्वायर निकाल लिया जाए तो 1/16, a का मान कितना हो जाएगा, √1/16, a का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4, इसका मान हो जाएगा 0.25। कितना हो जाएगा, 0.25 a का मान आया। इसमें से अगर हम b निकालेंगे तो इसको गुना करते हैं, तो यहाँ पे यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का b²। अब फिर बीच वाले को तोड़ते हैं, जोड़ने पर 7b और गुना करने पर 6b, तो इसको 6b गुने फिर b में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6b², जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7b। तो इसका b का 2 मान होगा। कितना मान होगा, एक कितना में 1 में तोड़ा है और एक 6 में तोड़े हैं, तो 1 - 6 और 1 - 1 हो जाएगा जब इसको हल करेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे a क्या है, a b से क्या होगा, बड़ा होगा, इसका मान 0.25 और इसका मान -6, तो क्या हो जाएगा, a बड़ा होगा b से। तो ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को बताते हैं। ये यहाँ पे समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इसमें से a का मान, इसमें से b का मान। a का मान निकालेंगे तो इसको गुना किया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 6a²। बीच को ऐसा तोड़ा जाता है कि गुना करने पर 6a² और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो अगर हम इसे 3a और 2b में तोड़ दें तो गुना करेंगे तो 6a² हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा, 5a हो जाएगा। ठीक है, तो इसका a का एक मान आ जाएगा, 3 और 2 में तोड़े हैं तो -3 और एक मान आ जाएगा -2। यहां से इसी तरह इस b का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो इसे कर देंगे 4 तिया 12 में तोड़ देंगे तो b का मान एक आ जाएगा -4 और b का मान आ जाएगा -3। अब देखते हैं ये -3 तो बराबर है, यहाँ पे -2 और -4 में क्या है कि a ज्यादा बड़ा होगा, a बड़ा होगा b से, तो एक बराबर और बड़ा का रिलेशन है, a बड़ा होगा या बराबर होगा, क्या होगा, a बड़ा होगा या बराबर होगा, तो ऑप्शन इसमें डी वाला आंसर हो जाएगा। आइए इस सवाल को बताते हैं। a का स्क्वायर प्लस 2a + 1 = 0, यहाँ b का पावर यहाँ पे ±4 ले दिया है, तो इसमें से अगर इसे a × a करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, इसको गुना करेंगे और फिर 1a जोड़ देंगे तो 2a, तो इसका a का मान कितना हो जाएगा, 1 मिलेगा -1 और फिर दूसरा भी क्या मिलेगा, -1। और यहाँ पे b का जो मान मिलेगा, एक बार प्लस वाला लेंगे तो इस पे रूट होगा तो 2, और एक बार माइनस वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका भी 2। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ये a बड़ा हो रहा है, a क्या हो रहा है, a बड़ा हो रहा है b से, ये मान हो जाएगा। नहीं यहाँ पे 2 आया है तो b क्या होगा, बड़ा होगा, b बड़ा होगा 2 से। ठीक है, इसको बनाना है, इसको भी ऐसा ही बना लेंगे। ठीक है,